हेलो एंड वेलकम टू द 173rd एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, आज आपने देखा कि किस तरह से सेनेट के इलेक्शन पाकिस्तान में हुए। सबसे पहले तो जब लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर खुफिया कैमरे लगे हुए हैं। ज़ाहिर है ये खुफिया कैमरे फ़ौज ने लगवाए और उनकी एजेंसियों ने लगवाए ताकि ये देख सकें कि उन लोगों को जिनको हमने कहा कि आप लोगों ने हमारे कैंडिडेट को वोट देना है, अगर वो नहीं देते तो उनका पता लगे और उनको फिर जो है उनकी जो क्लास है वो ली जाए। बहरहाल वो पता लग गया, बड़ा शोर मचा और उसके बाद नया बूथ बनाया गया, पोलिंग बूथ, और उसमें फिर लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और 48 वोट्स जो है वो संजरानी ने लिए और वो सेनेट के चेयरमैन बन गए, जबकि 42 वोट्स यूसुफ रज़ा गिलानी को मिले और वो हार गए। यूसुफ रज़ा गिलानी और संजरानी साहब के इलेक्शन में संजरानी साहब का एक भी वोट जो है वो रिजेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक्सक्यूज़ मी, जो यूसुफ रज़ा गिलानी है इनके 7 वोट रिजेक्ट किए गए। यानी कि अगर वो 7 वोट भी उनको मिल जाते तो फिर आज सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी होते, क्योंकि 7 + 42 इज 79, 7 + 42 इज 49, जबकि संजरानी को 48 मिले। तो ये पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ 2 नंबर है और फ्रॉड हो रहा है, बेईमानी हो रही है, और पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे उनकी किसी बात पे भी एतबार नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान है, जो इंडियन टेरिटरी है, वहाँ पे जो असम्बली बनी हुई है, उस असम्बली में अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट वहाँ पे, जो कि इमरान खान की पार्टी की है, तहरीक इंसाफ की, गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने एक सीक्रेट मुआहदा किया है जो अब इतना सीक्रेट नहीं रहा क्योंकि वो लीक आउट हो गया है। उसमें सब ने मुत्तफ़िका तौर पर ये मुतालबा किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि उनको सूबा बनाने के बाद 12 सीटें जो हैं उनको वो कौमी असम्बली में दी जाएं और 8 सीटें जो हैं वो उनको सेनेट में दी जाएं। तो ये बिकाऊ असम्बली है गिलगित बल्तिस्तान की, और ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मफादात को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, बल्कि ये अपने लिए जो है पाकिस्तान से ज़्यादा मरात जो है, प्रिविलेजेस और पर्क्स लेने के चक्कर में है। कल मैंने बताया था रेडियो मालिया में कि जम्मू कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं, जिनमें यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी है, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की जो करारदाद पास हुई है पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान को, उसको रिजेक्ट किया। सरदार शौकत अली कश्मीरी ने कैटेगोरिकली कहा है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरा जो रियासत है वो मुतनाज़ा है। इसके अलावा सजाद राजा साहब की जो पार्टी है, नेशनल इक्वालिटी पार्टी JKGBL, उन्होंने भी इस करारदाद को रिजेक्ट किया है। तो ये सिलसिला चल रहा है। उधर से अवामी एक्शन कमेटी ने भी रिजेक्ट कर दिया है इसको, और कराकोरम नेशनल मूवमेंट जो है उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि ये गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल की लूट मार को वफाक के ज़रिए लीगलाइज करने का जो है एक तरीका है, जिसकी वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको बनाया जाए। हमारा अपना ख्याल ये है कि चाइना जो है पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर, आईनी तौर पर शामिल किया जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि डडियाल शहर में डडियाल चौक से पाकिस्तान का परचम उतारने पर तनवीर अहमद को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको 6 महीने से जेल में रखा गया। आज उनकी अदालत में जब पेशी हुई मीरपुर में, तो उनको 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, और जो JKLF के वहाँ के कारकुन थे जिन्होंने उनकी वीडियो बनाई थी, उनको भी सज़ा हुई है। तनवीर अहमद ने शुरू दिन से इस अदालत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है, और मैं समझता हूँ कि सबको इस सज़ा को बुरा भला कहना चाहिए, इस सज़ा की मजम्मत करनी चाहिए और तनवीर अहमद की फौरी रिहाई का मुतालबा करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि MQM जो अल्ताफ हुसैन साहब वाली है, उसकी एक खातून लीडर हैं जो एग्जाइल में रहती हैं टेक्सास में, उनका नाम कहकशा हैदर है। एक्सक्यूज मी। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने 164 कत्ल करवाए हैं कराची में
जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन उनके कहने पर, और वो एक टारगेट किलिंग का एक पूरा जो है ना वो नेटवर्क चला रही है। भाई वो इंतहाई शरीफ खातून है, हक गोई करती हैं, सच बोलती हैं, वो सिंध के मसाइल को उठाती हैं हर फोरम पर। और EU इन्फो लैब आई, उसके बाद सिंध के जो कॉम्प्रेस रहनुमा मीर सलीम, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया नेशनल टेलीविज़न पे, मेरे खिलाफ किया गया, और अब क्या कि शाह हैदर के ऊपर किया गया। तो इसको हम सब रिजेक्ट करते। ये जो जितने भी दुनिया भर में पाकिस्तान से या POJK से लोग या गिलगित बल्तिस्तान के लोग बैठे हैं जो इंसानी हकूक़ की आवाज़ उठाते हैं, उन सब को पाकिस्तान की ISI जो है वो अब मलाइन कर रही है, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं होंगे। और आखिर में आपको बताऊं कि गिलगित अपना पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन फ्रंट ने अपनी फरवरी की कार्रवाइयाँ जो है उसकी रिपोर्ट जारी की है। उसने बताया है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो नापाक मरदूद फ़ौज है उसके ऊपर 15 हमले किए हैं, जिसमें 23 पाकिस्तानी मरदूद फ़ौजियों को जहन्नम भेजा गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने जो डेथ स्क्वाड है, सीक्रेट डेथ स्क्वाड जो है, उसके भी 5 दरिंदे जो हैं उनको जहन्नम में भेजा है, और 2 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स को निशाना बनाकर उनको तबाह किया है। गिलगित बल्तिस्तान, POJK, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हर तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं, खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो महंगाई ने लोगों का ना सिर्फ जीना आज़ाब किया हुआ है बल्कि इंसानी हकूक़ जो है उनकी भी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान में और सिंध में एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की शक्ल में जो तहरीक चल रही है उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है, इसलिए कि पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तानी फ़ौज वज़ीरिस्तान में जो वो कर रहे हैं और जो वो कहते हैं कि औरतों का जो रेप हो रहा है वहाँ पे और जो नौजवानों का कत्लेआम जारी है वहाँ पे, उसका जो जवाब है वो PTM बजाय बलूचिस्तान से की तरह देने के, वो कह रहे हैं कि हमने एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है। मोहसिन दावर, मजदूर पश्तीन, ये लोग बार बार यही कह रहे हैं कि ये एक नॉन वायलेंट तहरीक है और ये एक गांधीयन तहरीक है, ये एक बाचा खान की तरह की एक नॉन वायलेंट तहरीक है। हम जानते हैं कि जब दुश्मन आपकी माओ बहनों का बलात्कार कर रहा हो, जब दुश्मन आपके धरती माता का सीना चीर के उसमें से कुदरती वसाइल की लूट मार कर रहा हो, तो फिर जो है वायलेंस का जवाब कैसे देना चाहिए। मेरा ख्याल है इसमें बलोच सबसे ज़्यादा आगे हैं, उसके पीछे सिंधी हैं, उसके पीछे किसी हद तक कह सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में अब यह सवाल उठ रहा है कि मोहसिन दावर ने कौमी असम्बली में जो हल्फ लिया मेंबर बनते वक्त, उस हल्फ में पाकिस्तान की वफादारी का उन्होंने अहद किया है। तो अगर उन्होंने पाकिस्तान की वफादारी का अहद किया है तो क्या यही वजह है कि वो फ़ौज के इन मज़ालिम के ख़िलाफ़ पश्तून कौम को एक मुस्सर अंदाज में मुनज़्ज़म करके पाकिस्तानी फ़ौज के अजाब से निजात दिलाने की तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हो रहे? ये आज आपको फूड ऑफ थॉट में देके जा रहा हूँ। दूसरा ये कि 14 तारीख को शाम को हम प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हमने गिरिधर मामदी साहब को दावत दी है और इसमें हम सनातन धर्म के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये एक सिलसिलावार प्रोग्राम्स होंगे और इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मुसलमानों के बीच में और क्रिश्चियंस के बीच में जो है वो हिंदू मज़हब या हिंदू जो धर्म है जिसको सनातन धर्म कहते हैं उसको लेकर के बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए ये किया जा रहा है ताकि मुसलमान जो है वो समझ सकें कि हिंदू जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पुरअमन और इंसान दोस्त शख्स होता है या खातून होती है, और इसी तरह सनातन धर्म जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पवित्र और दुनिया का सबसे ज़्यादा अमन पसंद और इंसान दोस्त धर्म है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए और प्लीज़ ज्वाइन का बटन क्लिक करके 3 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपको आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको ज्वाइन कीजिए ताकि हमारे जो माली मुश्किलात हैं उसकी किसी हद तक जो है हम उसको एड्रेस कर सकें। थैंक यू वेरी मच।